हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो आज हम एपी का जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो कंटिन्यू करेंगे आगे। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो आज हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। ठीक है, तो हमें गिवन है कि एक एपी है, उसकी थर्ड टर्म जो है वो 4 के इक्वल है और नाइन्थ टर्म -8 के इक्वल है। ठीक है, तो इस एपी की कौन सी टर्म की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखो हमें थर्ड टर्म गिवन है 9, मतलब हमें a3 की वैल्यू a3 इज इक्वल टू 4 गिवन है, सॉरी हाँ, थर्ड टर्म जो है 4 के इक्वल है, तो a3 जो है 4 के इक्वल गिवन है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस 2d की वैल्यू हमें 4 के इक्वल गिवन है। बिकॉज a3 का फॉर्मूला हम nth टर्म के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो a प्लस 2d बन जाएगा। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दो। एंड और क्या गिवन है, नाइन्थ टर्म मतलब a9 हमें गिवन है -8 के इक्वल, विच इम्प्लाइज मीन a प्लस 8d। तो a9 मीन्स a प्लस 8d, a प्लस 8d की वैल्यू -8 के इक्वल है। ये सेकंड इक्वेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके हम AOD की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे टर्म्स के नीचे इक्वेशन में, तो a माइनस a कैंसिल। अब ये 2d माइनस 8d मीन्स -6d इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, तो ये 4 + 8 हो गया 12। ठीक है, इसका मतलब जो d है वो आ गया 12 अपॉन -6 के इक्वल। अब ये 6 2 जा 12 कैंसिल हो गया, तो ये 2 अपॉन -1 मतलब -2 आ गया, तो d की वैल्यू आ गई हमारी -2। ठीक है, चलो अब हम ये d की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, तो वो हो जाएगा a प्लस 2d, d कितना है, d है -2, तो 2 into -2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट a minus 4 is equal to 4, which implies that a is equal to 4 plus 4 means 8। तो that means जो a है फर्स्ट टर्म हमारी 8 आ गई और d आ गया -2 के इक्वल। ठीक है, चलो अब देखो हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ठीक है, अगर हम इस एपी को आगे कंटिन्यू करते जाएं तो किस टर्म पे 0 आएगा, मतलब 0 किस पोजीशन पे आएगा। तो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि अगर हमें किसी टर्म की पोजीशन निकालनी हो या नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो, इन दोनों केसेस में हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, हमें n निकालना है इन दोनों केसेस में। ठीक है, तो हम देखो ऐसा इसमें हम एज्यूम करके चलेंगे, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी बी 0। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया लेट an इज इक्वल टू 0, nth टर्म का मतलब an, तो लेट an इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब an का फॉर्मूला लगाओ इसमें, देखो इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब देखो अब a और d की वैल्यूज हमें मालूम है, तो a और d की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, ये हो जाएगा 8 प्लस n-1 इंटू d कितना आया था, ये आया था -2, तो इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो हम 8 को उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा -2 इंटू n-1 इज इक्वल टू 0 - 8, 0 - 8 मतलब -8 हो गया। ठीक है, अच्छा ये माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम, तो इसका मतलब ही हो गया कि हमारे पास आ गया 2 इंटू n-1 इज इक्वल टू 8। ये 2 कॉमन फैक्टर है, तो इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 8/2 हो गया, और ये 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया, तो n-1 इज इक्वल टू 4 आ गया। इसका मतलब कि n की वैल्यू आ गई 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हो गया
कि इस AP की जो फिफ्थ टर्म होगी वो 0 है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपके डाउट्स फिर भी अभी आपके मन में अभी भी डाउट्स हैं किसी क्वेश्चन को लेके, तो आप मेरे से चैट के थ्रू उसको डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। आप डाउनलोड कर लेंगे मेरा मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट नाम से जो ऐप है, तो उसमें आप वाया चैट भी मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, ठीक है। तो हमें गिवन है एक AP है, उसकी जो 17th टर्म है, मतलब A17, दैट एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक है। मतलब अगर हम 10th टर्म में 7 ऐड कर देंगे तो वो A17 के इक्वल आ जाएगा, 17th टर्म के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि जो A17 है, A17 इट एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, मतलब इट इज इक्वल टू A10 प्लस 7, ठीक है। क्योंकि A10 से 7 बड़ी है वो, ठीक है। इट इज 7 मोर देन A10। तो अब देखो इसमें सिंपल हम फॉर्मूला लगा देंगे। A17 का फॉर्मूला हो गया A प्लस 16D इज इक्वल टू A10 का मतलब हो गया A प्लस 9D प्लस 7। देखो A से तो ये कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा 16D और 9D को लेफ्ट साइड ले जाओ तो माइनस 9D इज इक्वल टू 7। तो ये आ गया 7D इज इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू क्या आ गई 7/7 विच इज 1। तो देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तो इजी था। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, which term of the AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term, ठीक है। तो देखो हमसे क्या पूछा है, हमें AP गिवन है और हमसे ये पूछा है कि इस AP की कौन सी टर्म इस AP की 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ठीक है। चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट nth टर्म बी द रिक्वायर्ड टर्म। तो इसका मतलब ये हो गया, जो nth टर्म का मतलब an होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये an जो टर्म है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये जो an है इट इज 132 मोर देन द 54th टर्म। मतलब अगर हम 54th टर्म में 132 ऐड कर दें तो वो an के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो देखो सिंपल अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। अब an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ, तो बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, अब देखो a 54 कम बनेगा a प्लस 53 इंटू डी प्लस 132, ठीक है। चलो अब देखो a तो वैसे भी देखो दोनों तरफ कैंसिल ही हो जाएगा। तो देखो हम ऐसा करते हैं अब इसको n-1 इंटू डी और 53D को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा -53D इज इक्वल टू 132, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों टर्म्स में D कॉमन नजर आ रहा है, तो हम D कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा n-1 माइनस 53 इंटू डी इज इक्वल टू 132, ठीक है। तो ये आ गया हमारा n-54 इंटू डी, ठीक है। अच्छा D कितना है देखो, D हमारा इसमें बनेगा अगर a2 माइनस a1 करते हैं तो 15 माइनस 3 विच इज 12, तो D की वैल्यू 12 आ गई, तो इंटू 12 कर दो इज इक्वल टू 132, ठीक है। तो ये हो गया n-54 इज इक्वल टू 132 अपॉन 12, क्योंकि 12 तो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन फैक्टर है, तो 12 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब चलो इसको हम करते हैं कैंसिल। तो ये देखो ये 11 से 12 को 11 से मल्टीप्लाई करो 132 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 11 हो गया, इसका मतलब n-54 इज इक्वल टू 11 आ गया, विच इंप्लाइज
n is equal to 11 plus 54 which is equal to 65। इसका मतलब ये हो गया कि जो रिक्वायर्ड टर्म है वो 65th टर्म है। दैट मीन्स 65th टर्म इज 132 मोर देन द 54th टर्म। दिस इंप्लाइज द रिक्वायर्ड टर्म इज 65th टर्म। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमें क्या गिवन है, दो एपीज हैं, टू डिफरेंट एपीज हैं, उन दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। उन दोनों की 100th टर्म्स का डिफरेंस 100 के इक्वल है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। तो उन दोनों की अगर 1000th टर्म्स का डिफरेंस हम निकालें तो वो कितना आएगा, ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट कैपिटल ए एंड स्मॉल a be the first terms of the two given APs respectively। ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि जो फर्स्ट AP है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल A मान ली और सेकंड AP की फर्स्ट टर्म स्मॉल a ले ली। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या गिवन है कि टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दोनों APs का सेम है, तो कॉमन डिफरेंस को हम d ले लेते हैं। लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ APs बी d। तो चलो अब देखो हमें गिवन क्या, हमें गिवन है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट एपी है उसकी 100th टर्म मतलब A100। इसमें से अगर हम सेकंड एपी की 100th टर्म माइनस कर दें मतलब A100। ठीक है, तो वो 100 के इक्वल आता है, ये गिवन है हमको। ठीक है, हमसे पूछा है कि अगर हम फर्स्ट एपी की 1000th टर्म में से सेकंड एपी की -1000 टर्म माइनस कर दिया तो क्या आएगा। मतलब हमसे पूछा है कि A1000 माइनस A1000 इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा है हमसे। ठीक है, चलो अब देखो ये जो गिवन है इसमें हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। A100 का मतलब हो जाएगा A प्लस 99D। ठीक है, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है माइनस इसका हो जाएगा A प्लस 99D इज इक्वल टू 100। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये बनेगा A प्लस 99D और ये माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब देखो ये 99D माइनस 99D ये तो कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, A माइनस A इज इक्वल टू 100। ठीक है, इसको अभी हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम फाइंड आउट करेंगे ये जो हमसे पूछा है। तो नाउ A1000 माइनस A1000, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू। अब देखो A1000 का फॉर्मूला बनाते हैं तो बनेगा A प्लस 999D माइनस और ये बन गया A प्लस 999D। ठीक है, विच इज इक्वल टू A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D। ठीक है, अब देखो ये 999D माइनस 999D कैंसिल हो गया, तो किसके इक्वल आ गया, A माइनस A के इक्वल। ठीक है, और जो A माइनस A की वैल्यू है वो कितनी है, 100। A माइनस A तो 100 के इक्वल है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 100 के इक्वल आ गई। इसका ये मतलब हो गया कि अगर हम फर्स्ट एपी की 1000th टर्म में से सेकंड एपी की 1000th टर्म माइनस करेंगे तो भी 100 ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इससे हमने इसमें क्या कंक्लूजन निकाला, ये निकाला कि अगर दो एपीज हैं, ठीक है, दो डिफरेंट एपीज हैं, ठीक है, अगर उन दोनों की फर्स्ट टर्म्स अनइक्वल है लेकिन कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है तो उन दोनों की सेम टर्म्स का डिफरेंस हमेशा इक्वल ही रहेगा। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा, दोनों के फर्स्ट टर्म्स के डिफरेंस के इक्वल। ठीक है, तो चलो आई होप सो आपको समझ आया होगा ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, ऐसे कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट्स के जो 7 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है,
तो सोल्यूशन करते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर निकालेंगे जो कि 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 3 डिजिट का, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है 100। तो हम एक तो हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, पहले 100 चेक करेंगे 7 से, ठीक है, वो नहीं होगा, फिर 101 चेक करेंगे, 102 चेक करेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते हम पहला नंबर निकाल लेंगे जो 7 से डिविजिबल हो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो फिर हम एक ऐसा मेथड सीखते हैं जिससे हम डायरेक्टली 3 डिजिट का वो पहला नंबर, ठीक है, द फर्स्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट जो कि 7 से डिविजिबल है वो निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखो हम ऐसा करते हैं, उसके लिए सबसे पहले 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा होता है, 100 होता है, ठीक है, 100 लिख दो। अब उसको 7 से डिवाइड करो, चलो ठीक है। तो क्या आएगा, 7 1 जा 7 हो गया, 7 आ गया, यहाँ 3 0 30, तो 7 4 जा 28, ठीक है, और यहाँ आ गया 2, रिमाइंडर 2 आ गया। अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो 7 है ना, ये डिवाइजर 7 में से ये रिमाइंडर माइनस कर दो, 7 में से ये जो भी रिमाइंडर आया ये माइनस कर दो, कितना आया 5, ठीक है। और वो जो डिफरेंस आया है उसको इस 100 में प्लस कर दो, मतलब 100 में 5 प्लस कर दो, तो वो 105 आ गया, ठीक है। तो 105 विल बी द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। 105 से छोटा कोई भी ऐसा 3 डिजिट का नंबर नहीं है जो 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये पहला नंबर है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं 105, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सा नंबर होगा 7 से डिविजिबल, वो तो पता है हमें, हम 7 ऐड करते जाते हैं हर स्टेप में। तो 105 में 7 ऐड कर दो तो हो जाएगा 112, उसमें 7 ऐड कर दो 119, उसमें 7 ऐड कर दो 126 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें लास्ट नंबर निकालना है 3 डिजिट का, जो सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिविजिबल हो वो निकालेंगे। अच्छा, वो कैसे निकलेगा, देखो उसके लिए भी एक हम मेथड करते हैं। सबसे पहले 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिख लो जो कि 999 होता है, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड करो, ठीक है। देखो 7 1 जा 7 हो गया, ये 2, फिर ये 9 आ गया, 7 4 जा 28, 1 आ गया, फिर से 9 आ गया, नीचे उतर गया ये वाला, तो 7 2 जा 14 और ये आ गया 5, ठीक है। तो क्या करें, 999 में से 5 माइनस कर दो, ठीक है। तो 999 में से ये जो रिमाइंडर आया ना 5, ये माइनस कर दो, कितना आ गया 994। दैट मीन्स 994 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। अगर हमें सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर निकालना है तो हम इस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, उसमें डिवीजर में से रिमाइंडर माइनस करते हैं और जो भी आंसर आता है उसको इस डिविडेंड में ऐड कर देते हैं जो 100 है इस केस में, ठीक है। और अगर हमें सबसे बड़ा नंबर निकालना हो तो 999 को 7 से किया और जो भी रिमाइंडर आया उसको डायरेक्टली 999 में से माइनस कर दो, तो वो हमें सबसे बड़ा नंबर मिल जाता है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो सीक्वेंस है इस एपी की लास्ट टर्म हो जाएगी हमारी 994, तो ये हमारी एपी बन गई। तो अब हमें ये बताना है कि ये टोटल कितने नंबर्स हैं, तो हम ले लेते हैं, सपोज ये n टर्म्स हैं, लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो nth टर्म हो जाएगी वो 994 के इक्वल होगी, ठीक है, लास्ट टर्म। अब इसमें बस हमने an का फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर देंगे। an का मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 994। a कितना है 105, फर्स्ट टर्म हमारी 105 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी होगा हमारा 7, ठीक है, a2 माइनस a1 करेंगे 7 आएगा, 7 इज इक्वल टू 994। तो ये हो गया 7 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 994 माइनस 105 विच इज इक्वल टू 889। तो 7 इंटू n माइनस 1 की वैल्यू हो गई 889 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू
889 अपॉन 7। अब देखो इसको 7 से कैंसिल करो, 7 1 से 7 हो गया, ठीक है, फिर 1 कैरी किया 18 आ गया, 7 2 जा 14, फिर ये 49 बन जाएगा, तो 7 7 जा, ठीक है। इसका मतलब n-1 जो है वो 127 के इक्वल आया, तो n की वैल्यू हो जाएगी 127 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 128। दैट मीन्स देयर आर टोटल 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के कितने मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं, मतलब जो 4 की टेबल में आते हैं। अच्छा देखो सबसे 10 के बाद सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 4 का मल्टीपल है, वो 12 है, ठीक है। उसके बाद 16, फिर 20 एंड सो ऑन चलेगा, ठीक है। द रिक्वायर्ड एपी इज फर्स्ट नंबर 12, उसके बाद 16, फिर 20, फिर हो जाएगी 24 एंड सो ऑन, ठीक है। अब लास्ट टर्म देखनी है हमको, लास्ट टर्म 250 हमें गिवन है वैसे, ठीक है। देखो 250 तो 4 से पूरा डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 250 से पहले कोई नंबर होगा जो कि 4 से पूरा डिविजिबल होगा। तो देखो वही करना है हमको जो अभी हमने इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 250 से हमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है, लेकिन जो 250 से छोटा हो। तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करो इसको, 4 6 जा 24 आ गया, यहाँ आ गया 10, फिर ये 4 2 जा 8, यहाँ आ गया 2, ठीक है। अब हमें 250 से छोटा नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, 250 में से ये 2 माइनस कर देंगे, 250 में से जो भी रिमाइंडर आया है वो माइनस कर दो, 248 मीन्स 248 इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी विच इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। आई होप आपको ये वाला मेथड समझ में आया होगा, लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। अगर हमें एक पर्टिकुलर नंबर से छोटा नंबर निकालना हो किसी के मल्टीपल का, तो सीधा रिमाइंडर माइनस करते हैं। अगर एक पर्टिकुलर नंबर से बड़ा नंबर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डिविडेंड में से जो भी रिमाइंडर आया वो माइनस करो और उसको डिविडेंड में प्लस कर दो, तो वो नंबर उस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो ये 248 आ गया। तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हो गई, ये एपी हो गई हमारी। तो अब हमसे पूछा कितने मल्टीपल है, ठीक है। लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो an है लास्ट टर्म वो 248 के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 248। a हमारा 12, फर्स्ट टर्म 12 है, प्लस n-1 इंटू d कितना है, देखो d हमारा 4 है, ठीक है। 16 माइनस 12 कर दो, 4 हो गया, तो इंटू 4 is equal to 248. So that means we have 4 into n-1 is equal to 248 minus 12. तो ये हो गया 4 into n-1 is equal to, देखो 248 minus 12 करोगे हो जाएगा 236। तो n-1 is equal to 236 अपॉन 4, 4 से कैंसिल कर दो, 4 5 जा 20 और 3 कैरी, 4 9 जा 36, ठीक है। तो ये 59 आ गया। तो n-1 इज इक्वल टू 59, तो n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 60। तो therefore there are 60 multiples of 4 lie between 10 and 250, ठीक है। आई होप आपको इस क्लास के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 तक करेंगे, इसके बाद के जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पूरा, ठीक है। बाय एवरीवन।